शर्मा, भाई दरअसल धर्म का वो जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है कि हिंदुत्व विरोधी सरकार है, हिंदुत्व तय कौन कर रहा है? शंकराचार्यों की सुन कौन रहा है? देखिए, मुझे लगता है गरिमा जी, नैरेटिव नहीं बन रहा है, वास्तव में हिंदू विरोधी सरकार है ये। इनको हिंदुत्व और हिंदू और सनातन से कोई लेना देना नहीं। धनातनी सरकार है ये। धनवान लोग जो हैं वो सनातन के भी जिस तरह से शीर्ष पे बैठा दिए हैं इन्होंने, जो धनवान है उसको सारा प्रोटोकॉल मिलेगा, जो सनातनी है उसको कुछ नहीं मिलेगा। 1500 से ज्यादा सनातनी गंगा जी में बह गए, कुंभ में किसने पूछ लिया? और बड़ा मुझे हास्यास्पद लगा कोई अगर ये माने कि बिना योगी आदित्यनाथ जी के, अजय सिंह बिष्ट के ये सारा कार्रवाई हो रही है, उनको कुछ पता ही नहीं है। मतलब कोई बच्चा भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। मोतियाबिंद की बात आई कि मोतियाबिंद, अरे भाई मोतियाबिंद पूरी तरह से प्रशासन के आंखों में है और उस मोतियाबिंद का नाम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्हीं का मोतियाबिंद है। कोई कार्रवाई नहीं होती। आलोक जी, राकेश शुक्ला कह रहे हैं दरअसल योगी अपने आप को शंकराचार्य मान रहे हैं, तो बाकी शंकराचार्य उनकी नजर में सेकेंडरी हो गए। मान रहे हैं। देखिए, देश में सुपर शंकराचार्य तो मोदी जी हैं। अब वो योगी जी बेकार में उस लाइन में जा रहे हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। चारों शंकराचार्य घर बैठा दिया और राम मंदिर के उद्घाटन में किसी को नहीं आने दिया। दोनों राष्ट्रपति अपने घर पे बैठे रह गए, ना उद्घाटन में ना बाद में, क्योंकि एक दलित थे और दूसरे वाले आदिवासी थे। दुर्भाग्य यह है कि लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं बीजेपी वाले, 48 घंटे में एक एक्शन नहीं हुआ, पालकी फेंक दी 1 किलोमीटर के दूर। ये तो मैं अभी शीतल भाई की बात सुन रहा था। सोचिए अगर ये किसी कांग्रेस के राज्य में हुआ होता कि इस तरह से शंकराचार्य से कागज मांग लिए गए होते तो भाजपा और आरएसएस के लोग सड़कों पे आग लगा देते, ये ट्रेनें जला देते, बस जला देते, नहीं शंकराचार्य। आलोक जी, भाई शंकराचार्य कह रहे हैं एक बटन है, हम अगर हिंदुओं की सरकार बना सकते हैं, हिंदू वोट दे सकता है तो हिंदू सत्ता से उतार भी सकता है। राकेश शुक्ला कह रहे हैं शंकराचार्य सनातन की दरअसल पहचान अब बचे नहीं, या फिर अब सनातन की पहचान भाजपा के लिए और अंधभक्तों के लिए आसाराम बचे, राम रहीम बचे, उनको पैरोल दिलवा दो, उन्हीं के लाला रामदेव के उद्योग चलवा दो, वही सनातन चलाएंगे। शंकराचार्य कुछ नहीं बचे अब इनके लिए। सनातनी नहीं, ये धनातनी लोग हैं। दुर्भाग्य ये है कि आज इन्होंने सैकड़ों कथावाचक ऐसे पैदा कर दिए हैं जो हनुमान जी से फोन पे लगा के बात कर रहे हैं और मोदी जी उनके साथ जाके खड़े हो रहे हैं। असंभव! योगी आदित्यनाथ जी के मठ का ट्विटर पढ़िए। जिस दिन जगत गुरु शंकराचार्य जी उनके मठ में गए थे, कितनी अच्छी वाणी लिखी गई थी उसके ऊपर। उसमें लिखा था ये शिव जी के अवतार हैं। और वो सवाल पूछ लिया कि भाई आधे अधूरे राम मंदिर का उद्घाटन क्यों कर लिया, गौ माता पर सवाल पूछ लिए तो खटकने लगे। शुक्र है अभी तक इनको पाकिस्तान जाने की नसीहत नहीं दी। ये बीजेपी वाले ये भी काम कर सकते हैं। दुर्भाग्य ये है कि इन्हीं शंकराचार्य जी को आपने कुछ दिन पहले प्रोटोकॉल दिया, लेकिन अब प्रोटोकॉल भी नहीं देंगे। सोचिए अगर कांग्रेस की सरकार ने कागज मांग लिए होते शंकराचार्य से, तो आप शंकराचार्य जी के कागज मांगने पर कांग्रेस को क्या कहते? आपके लिए दिक्कत ये ज्यादा बड़ी है ना आलोक शर्मा और घनश्याम तिवारी, दोनों के लिए। आपके पेशेंस को भी प्रणाम है घनश्याम तिवारी। आप लोगों के लिए ज्यादा बड़ी दिक्कत ये है कि 89% ब्राह्मण बीजेपी को वोट कर देता है, 87% राजपूत बीजेपी को वोट कर देता है। ये ज्यादा बड़ी दिक्कत है ना, इसी में आप छेद करना चाहते हैं। नहीं, मैं एक छोटी सी बात यहां पर गरिमा जी इसी सवाल में जोड़ देता हूं। घनश्याम भाई 1 मिनट, मैं आज हरिद्वार में हूं कई दिन से, आज बाजार में भी था। मैं बाजार में भी और हरिद्वार में तमाम अखाड़ों में तमाम साधु संत और तमाम जो ब्राह्मण वर्ग है वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। वो कह रहा है कि हमारे वोट लेकर और जिस तरह से जाति और धर्म देखकर इस सरकार ने काम किया है, यूपी में चाहे ट्रांसफर पोस्टिंग हो चाहे एनकाउंटर हो, जाति और धर्म देखकर हुआ है। और ब्राह्मणों के 1000 से ज्यादा इस तरह के जो वाकये हैं जिसमें जाति और धर्म देखकर एक्शन लिया गया है। एक आम ब्राह्मण इस चीज को समझ रहा है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मतलब इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इस देश में अब क्या हो सकती है? राजनीतिक दिवालियापन की जो है प्रकाष्ठा है। एक धर्माचार्य के आड़ में, शंकराचार्य के आड़ में जिस प्रकार के बोल और विचार रखे जा रहे हैं और जिस प्रकार से ऐसा लग रहा है कि अब बहती गंगा और इसमें हाथ धो लो, और सब हिंदुत्व को लेकर के एक दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है कि देखो भाई हम भी सनातनी हैं, हम भी रामजादे हैं, हमारी भी जो है एक कहीं ना कहीं हिंदुओं के प्रति जो है सहानुभूति है। अरे आप यही अखिलेश यादव जब सारे धर्माचार्य और हिंदू संतों को जब ये माफिया करार देते हैं, तब ये बोल और विचार कहाँ होते हैं? इनके लोग किस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मतलब दरअसल ये तो घोषित, मैं अगर बीजेपी के ही हिसाब से समझूं, आप ही के हिसाब से ये तो घोषित सनातन विरोधी हैं। भाई आप तो सनातन के पैरोकार हैं और योगी आदित्यनाथ पर अब आरोप ये लगाया जा रहा है कि हिंदू विरोधी सरकार चला रहे योगी आदित्यनाथ। सवाल तो ये है ना। देखिए, कहने के लिए, आरोप लगाने के लिए कुछ भी आरोप लगाया जाए, सरकार वहां भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं,
विकास कार्यों को लगातार रफ्तार दिए हुए हैं। आज उत्तर प्रदेश देखिए अपनी प्रखरता के साथ जो है विकास की वो दहलीज को पार कर चुका है जो इस 75 साल में कहीं कुछ नहीं हुआ। मैं कब हो गया ये कब हुआ कब क्या कर सकता हूँ। अब दरअसल यही भाई बैज ऑफ ऑनर तो हिंदुत्व का है। राकेश जी, ये प्रशासन किसके इशारे पर ना इन हुड़दंगियों पर बोलता दिख रहा है, ना बटुकों की शिखा खींचे जाने पर बोलता हुआ दिख रहा है, ना मणिकर्णिका पर बोलता हुआ दिख रहा है। प्रशासन तो भाई मुख्यमंत्री के मातहत आता है, तो ये सब मान लिया जाए कि मुख्यमंत्री के इशारे पर हो रहा है? नहीं, कैसे मान लिया जाए गरिमा जी? जी सर। क्या बटुकों का शिखर पकड़ के पीटने से पहले वहां का डीएम और एसपी योगी जी को फोन किया था क्या कि साहब हम बटुकों को शिखर पकड़ के पीटने जा रहे, 70 साल के जो सन्यासी उसके छाती पे लात मारने जा रहे, तो कृपया आप हमें अनुमति दीजिए? ऐसा नहीं होता। चेहरा सर कैमरे में कैद है अभी तक, तो उसी दिन 18 जनवरी को खबर आ गई होती, नप गए अफसर। मैं तो यही कह रहा हूं ना आपसे, हुआ ये होगा जो मेरा अपना आकलन है, जो हमेशा प्रशासनिक तौर पे होता है, और मैं अभी लंबे समय से जब रिपोर्टिंग किया तो मैं देखा हूं, हुआ ये होगा कि क्योंकि जब बैरिकेड तोड़े पीपा पुल के पास तो पुलिस कहाँ थी, और ये कहा जाता है कि उनके साथ 200-300 लोग थे। हाँ। तो क्या 300 लोगों का समूह आता हुआ पुलिस प्रशासन को नहीं दिखा? क्या उसकी आंख में मोतियाबिंद था कि 300 लोगों का समूह आ रहा है? दिखना चाहिए, उनको वही रोकना चाहिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हाँ। नहीं रोक पाए तो ये कहना चाहिए कि आप संत हैं, शंकराचार्य हैं, हमें 20 मिनट का टाइम दीजिए। हाँ। हम एक रास्ता बनाते हैं और रास्ता बना के आपको हम गंगा जी का स्नान कराते हैं। हाँ। यदि इस बात के बाद भी शंकराचार्य अड़ जाते कि नहीं हम तो अभी ही चलेंगे, तो दोष अभिमुक्तेश्वरानंद का था। यदि वो 20 मिनट, सर अब किसका दोष है? डीएम कमिश्नर जो वहां मौजूद थे उनका दोष है? 1001%। तो वो जो अधिकारी, एक चुटकियों में छुट्टी होती है अधिकारियों की, जीरो टॉलरेंस है उत्तर प्रदेश में, लॉ एंड ऑर्डर पर कोई समझौता नहीं है, वहां ये डीएम और कमिश्नर साहब को बचाया किसकी फिर रजामंदी से जा रहा है? आप चर्चा कर रही हैं, नहीं अधिकारियों ने तो योगी जी को रिपोर्ट देके इस पूरे मामले को योगी बनाम अभिमुक्तेश्वरानंद कर दिया था, शंकराचार्य के लिए नोटिस थमा के। दुर्भाग्य है इस देश का कि मतलब सरकार आप कह रहे हैं प्रशासन की इतनी हिम्मत है उत्तर प्रदेश में कि मुख्यमंत्री की जानकारी के बगैर 2-2 नोटिस चिपका दिया 48 घंटे में? बिल्कुल, क्योंकि प्रशासन को जब आप पतंग की तरह उड़ाएंगे और ढील देंगे हाँ। तो वो कुछ भी करेगा, और यही हालत है वहां पे। अरे अभी हम और आप ही चर्चा तो किए कालनी में भी मुख्यमंत्री कालनी में भी गरिमा जी, मध्य प्रदेश में नगर निगम इंदौर के कमिश्नर को पनिश करने की जगह पे प्रमोशन दिया गया। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। आज संख्या 30 लोगों की हो गई है वहां। प्रशासन के इशारे पर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कालनेमी, सनातन के विरोधी कालनेमी तो पैदा होते रहते हैं, ये प्रशासन ने कहा उनसे। क्योंकि अभिमुक्तेश्वरानंद हमेशा से योगी जी और मोदी जी के खिलाफ बयान देते रहे हैं। हाँ। और ये कटुता उनके पास भी जानकारी है, तो प्रशासन ने बताया होगा कि सारा दोष इनका है, और जब प्रशासन बताया कि सारा दोष इनका है तो उनको दोषी तो अभिमुक्तेश्वरानंद है ना, तो और प्रशासन ये जो एक सेकंड वही योगी जी करेंगे। सर एक सेकंड, ये बात नहीं पहुंची मुख्यमंत्री तक कि सदानंद सरस्वती जी कह रहे हैं कि सत्ता स्थायी नहीं होती है, सत्ता का अहंकार है। वो तो द्वारकापीठ के शंकराचार्य हैं। भारतीय राजनीति में भगवाधारी राजनेताओं में उमा भारती जी के पास योगी आदित्यनाथ जी दूसरे नेता हैं जिसे संत और समाज दोनों ने स्वीकार किया है। ऐसे में योगी जी को यह लगता है कि सनातन मैं हूं, तो जब हमारे पास ये स्थितियां हो जाए कि सनातन मैं, हाँ। तो फिर आदि शंकराचार्य हम हो जाएंगे ना, तो फिर बाकी शंकराचार्य सेकेंडरी हो जाएंगे। तो योगी जी के जो बाकी मठाधीश्वर हैं यानी कि प्रशासनिक अधिकारी, वो सब मठ संभाल रहे हैं ना चारों दिशाओं में। तो सर फिर एक सेकंड, मठ में बैठे हुए लोग जो रिपोर्ट दे रहे हैं, हाँ। तो आदि शंकराचार्य के रूप में जो योगी जी बैठे उनको वही रिपोर्ट सही लगेगी ना। अरे तो सर ये तो बड़ा गड़बड़ है। फिर तो शंकराचार्य ठीक कह रहे हैं कि ये तो खलीफा पद्धति है कि जो राष्ट्र का अध्यक्ष वही धर्म का अध्यक्ष है। सत्ता की तो दरअसल धर्म में कोई मिलीभगत होनी नहीं चाहिए। उसमें अभिमुक्तेश्वरानंद के हाथ में कुछ नहीं है। आप कह रहे हैं कि एक बटन से बदल जाएगा, अभिमुक्तेश्वरानंद जी के कहने पे बटन नहीं दबने वाली, ये भी जान लीजिए आप। और चारों शंकराचार्य, निश्चलानंद सरस्वती, सदानंद सरस्वती, श्रृंगेरी मठ के जगत गुरु, ये तो सब अभी इकट्ठे होते दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये 21वीं सदी में है हम, 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य बने, चारों पीठ बनाए गए, आदि शंकराचार्य ने बनाया। उसके बाद शंकराचार्य की पद्धति चली धर्म की रक्षा, सनातन की रक्षा के लिए। आज धर्म रक्षा का ठेका कथावाचकों के पास आ गया है। वो हाईटेक कथावाचक तय करते हैं कि धर्म किधर जाएगा, सनातन किधर जाएगा, हमें क्या करना है। तो आज उनके पास अच्छा एक आप बगल में एक सेकंड, यहाँ पे तो दरअसल आपने इतनी खरी और इतनी जानदार बातें कह दी हैं। मैं पिछले 5 दिन से इस पर प्रयास कर रही थी। आलोक